बीजेपी के खाते में पैसा ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, जनता बता रही है। आप हमें ये भी कहते हैं बीजेपी के पास पैसे नहीं है, आधे बीजेपी लगाए आधे गांव वाले लगा देंगे, तो की है तो गांव वाले क्या करें बताओ? लोग गांव भी आधा पैसा देने को तैयार है जी। मेरा फिर से प्रशासन से आग्रह है, यदि थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो कम से कम बेलवन में कुछ ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, इसको सही करा दो, नाली बनवा दो और आपकी बल्ले बल्ले है। कितनी शिकायतें कर चुके हो सब मिलकर? मेरा नमस्कार साथियों, मैं राजा तिवारी इस समय मौजूद हूँ बेलवन गांव के अंदर। और जो आप हमारे पीछे सड़क देख रहे हैं और ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये इस गांव की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो छोड़िए, सबसे पहली बात यह वो सड़क है जहां से लाखों की पब्लिक लक्ष्मी माता मंदिर जाती है। पैदल यदि वो जनता आएगी, क्योंकि पार्किंग जो है वो गाँव से बाहर रहती है। पुलिस प्रशासन जो है पार्किंग की व्यवस्था तो अच्छी बनाता है, लेकिन प्रशासन का एक काम और है, वो ये कि एक सड़क का निर्माण ढंग से नहीं करता है। आप देख रहे हैं पानी, तो श्रद्धालु इसमें पैदल होकर ही तो पैदल ही तो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ जगदीश जी खड़े हुए हैं, आप बताइए समस्या कब की है? समस्या भाई साहब 1 साल है। 1 साल हो गए। और ये समस्या मतलब कैसे शुरू हुई, क्या समस्या शुरू हुई है? क्योंकि पंचायत घर को निर्माण हो है, बाकी गुल खराब है जी। तो सड़क में गड्ढा है, सड़क पीडब्ल्यूडी की है। अच्छा, मैंने कई बार कंप्लेंट लगाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने, लेकिन उन लोगों ने घर बैठ की आख्या लगा दी। अच्छा, कि काम हो गया। 1 साल हो गई, कम से कम 10 फोनों से मैंने लगाई और मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को लिखित में भी दिया जी, वीडियो साहब को भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं। तो आप देख रहे हैं कारनामे एक नहीं है, कई है। सबसे पहली बात, गांव में विकास होता है पंचायत घर बनने से, और पंचायत घर बनने से विकास की जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जल भराव, पहली बात। और जैसा कि अभी हमारे साथ जगदीश जी ने बताया कि इन्होंने कई कंप्लेन लगाई, घर बैठे अधिकारियों ने निस्तारण कर दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो काम करो। ये जो है वृंदावन हो गया, बेलवन हो गया, ये श्रद्धा का क्षेत्र है, माता जी के दर्शन करने आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं, कम से कम उनको तो देखो। क्या इमेज लेके जाते होंगे वो मथुरा जिले की। अब आप समझदार हैं भैया, आप थोड़ा आगे आ जाइए एक मिनट। आपका शुभ नाम क्या है? वेदपाल जी, आप बताइए कि ये जो मतलब समस्या जो आपको किस नजरिए से देखते हैं? समस्या बहुत गंभीर समस्या है और ये पिछले 1.5 साल से है, बहुत गंभीर समस्या है। और यहाँ पे ये नहीं है, प्रशासन से डीएम एसडीएम सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। जबकि विधायक तक भी इस बात पहुँचाई गई, मौजूदा विधायक जी स्मार्ट जिलेगा जी, उससे भी मतलब कर दिया। क्या है विधायक जी का शुभ नाम क्या है? राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी। हमने निजी तौर पर ग्राम प्रधान से भी कई बार बोला है, नवंत सिंह गुर्जर से भी बोला है, लेकिन उसकी भी कान पर ट्राई हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं करता है। वो तो बोल देते हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब प्रधान बनने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन विकास करने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही विधायक स्थिति में। और पंचायत चले जाओ तो कोई तहसीलदार नहीं सुनता है, कोई एसडीएम नहीं सुनता, कोई डीएम नहीं सुनता। ये समस्या एक नहीं, हर दिन की समस्या है और गंभीर समस्या है। श्रद्धालु भी बाहर से आते हैं, श्रद्धालु भी कट जाते हैं, गाँव वालों को भी समस्या होती है, पढ़ने वाले बच्चों को भी समस्या होती है। बहुत समस्या बहुत तगड़ी है और इसका निवारण अभी तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूँगा, विधायक जी कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा से। आपने भाजपा का स्लोगन तो सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप विकास देख रहे हैं। और ये भी वो जो मतलब बहुत काफी धार्मिक क्षेत्र है बेलवन, मंदिर और श्रद्धालु आते हैं। और आपको जैसा कि अभी बताया भाई साहब ने, ई रिक्शा जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आप रास्ता को देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, कीच कितनी है। अच्छा, अब हमारे साथ में बाबा गाँव के बड़े वृद्ध हैं और कहना चाहिए वृद्ध जनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए सम्मान से पहले उनसे एक चीज पूछेंगे कि आप बताइए, आप इस समस्या को किस नजरिए से देखते हैं? पहले इधर बताइए, आगे आ जाओ, आपकी आवाज थोड़ी कम है, हम यहाँ आ जाए। हाँ, कोई बात ना है, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ बाबा। हाँ, आप बताओ क्या समस्या आई है? पानी भर रहा है, 3 साल रह गई। अपने फोन में 5-6 लड़का से दे देंगे, सब गाड़ियाँ जिनमें हमारी बराबर चल रही है। अच्छा, बराबर बात चल रही है अधिकारी से? बनवा देंगे।
एमएलए साहब के पास कई बंदी में कह रही मानी कि ठीक है तो मानी मेले से पहले कर दिया वो मेले हुए स्टार्ट है वाले मेले मेला भी आ गया 8 दिसंबर का है पहला मेला। हर साल होने वाला भव्य विशाल मेला, आज आप भी आ जाओ। विशाल मेला होने के बावजूद भी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दो, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं इस सड़क से कितनी पब्लिक निकलती है? करोड़ों की हाँ, मेला जो पाँच होता है पाँच महीने तो करोड़ों में जुड़ जाएगी। ये श्रद्धालु हैं, ये देखो किस स्थिति में जाते हैं, ये गाड़ियाँ ये तो गाड़ी में इसलिए ना कोई दिक्कत नहीं है। ई रिक्शे वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पैदल वालों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं रास्ता ही नहीं है। पैदल वालों को कोई रास्ता ही नहीं है। तो मेरा फिर से प्रशासन से आग्रह है, यदि थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो कम से कम बेलवन में कुछ ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, इसको सही करा दो, नाली बनवा दो और आपकी बल्ले बल्ले है। अब आप प्रशासन कहता है कि हम लोग जो पत्रकार लोग हैं उनके मतलब पीछे पड़े रहते हैं। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, सही आप कह रहे नहीं हो। बताया ना कितनी शिकायतें कर चुके हो सब मिलकर। शिकायत भाई साहब और सेक्रेटरी साहब और पीडब्ल्यूडी वाले ये कहते हैं कि खाते में पैसा ही पैसे ही नहीं होता, सर बीजेपी के खाते में बीजेपी के खाते में पैसा ही नहीं है तो कहाँ आप सुन रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, जनता बता रही है। आप बताइए एक गांव से लेकर केंद्र तक कहाँ कितना बड़ा है ये अपना भारत, वहाँ तक पैसा ही नहीं है। बीजेपी के बाद से चुनाव क्यों लड़ती है, इतना खर्च क्यों करती है चुनाव में? चुनाव में तो लाखों रुपए के विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन लगते हैं। छोटी सी रास्ते के लिए पैसा नहीं होता। रास्ते के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए लाख 2 लाख रुपए लगे। मेरे यहाँ 2-4 लाख का काम है ज्यादा। हम ये भी कहते अच्छे से हैं, अच्छा। हम ये भी कहते हैं बीजेपी के पास पैसे नहीं है, आधे बीजेपी लगाए आधे गांव वाले लगा देंगे, दुखी है तो गांव वाले क्या करेंगे बताओ? लोग गांव भी आधा पैसा देने को तैयार के है लिए तैयार हैं जी। आप आए, अधिकारी कोई गण आए हमसे बात करें, हम आधे पैसे देने के लिए तैयार हैं गांव वाले। जी जी जी। लेकिन पैसा नहीं है तो क्यों सरकार चला रहे हैं? सही बात। उसको छोड़ दो झमेला को। जनता की ये जो टीस है ना, ये टीस है इनकी, ये शिकायत नहीं है। वोट तो जहाँ जिसको डालना है डलता है, वोट तो डालना लेकिन ही ये डालना है। टीस है थोड़ी। और ये टीस सही है कि आप आदमी सुबह सुबह किसी काम धंधे से घर से बाहर निकले और इस कीच में होकर जाना पड़े पलट जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है। और गांव है, ये कोई 4 व्हीलर वाला गांव नहीं है कि हर घर में 4 व्हीलर हो। अब गांव इतना तो संपन्न है नहीं कि हर घर में गाड़ी हो तो निकल जाए भाई, है तो वही साइकिल वाले। नहीं नहीं, मतलब एक आधी तो साइकिल भी है, पैदल भी है, पैदल भी है, मोटरसाइकिल वाले मजदूर भी होंगे। और जलवरा भरने से पैदल का रास्ता भी बंद हो जाता है। आप बताइए, आप बताइए क्या कह रही हैं? इसी में? हाँ जामे परदेसी परदेसी के जो यहाँ हाथ पाँव बनने तो वहाँ में डूब जाए यहाँ सही बात। डूबे यहाँ डूबे ना मैं सब गिरे परदेसी डूबे नाली खाली कसी है नहीं है यहाँ। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, नाली भी नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। और पब्लिक जो है 8 दिसंबर से लाखों की पब्लिक यहाँ के आएगी। आप देख रहे हैं ना ये स्थिति, कहाँ होके निकले आदमी। आगे जाओगे तो आगे भी कीच है, कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार साथियों, इस समय मौजूद हैं हम बेलवन मंदिर के अंदर और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं जो यहाँ पे बेलवन मंदिर में लक्ष्मी माता की जो सेवा करती है समिति का नाम है श्री महालक्ष्मी ग्राम विकास सेवा समिति बेलवन जहांगीरपुर माठ मथुरा। समिति के अध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश राघव जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मेला 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है तो उसके लिए कई सारी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जो अभी से झूले भी आ गए हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। परिवर्तन देखो ये है, मेला में भीड़ को देखते हुए तो हर साल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है जी। जैसे भंडारे चारों तरफ लगते थे तो भंडारे एक साइड को अच्छा अच्छा अच्छा, और एक तरफ कर दिया है जी। और थोड़े ये झूला आगे थे इनको पीछे भी हटा दिया गया। और मंदिर की व्यवस्था ठीक है और मंदिर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है चारों तरफ परिक्रमा में जी। मंदिर से पहले से कैमरे बढ़ा दिए गए हैं जी हाँ, पहले से कैमरे बड़े हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो श्रद्धालु लाखों की भीड़ उमड़ती है तो हमारे कितने सेवादार जो सेवा करते हैं, घंटों में शिफ्ट लगती है, किस तरीके से लाखों को भीड़ संभालना बहुत एक मतलब टिपिकल काम होता है। समिति कोई भी हो, मैंने बहुत यहाँ से लेके और भारत भ्रमण किया है तो कई जगह मैंने ये देखा कि बहुत टिपिकल काम है। और खासकर ऐसी भीड़ को जो मेला के रूप में आए,
एक मंदिर की होती है सिस्टमेटिक की, चलो लाइन चल रही है, दर्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम से भीड़, जो ये गेट से और जो लाइनें लगती है लंबी लंबी, मैं जानता हूँ, फुटेज भी मेरे पास आर्काइव में मौजूद है। तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहूँ कि कितने सेवादार हमारे काम करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। करीब 12 सेवादार तो भीतर रहते हैं। अच्छा जी। और करीब मानो तुम करीब 20 लड़के बाहर रहते हैं। अच्छा, वहाँ के चारों तरफ घूमते हुए जी 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 शांति से बढ़िया सारी व्यवस्था होती है, प्रशासन का भी सहयोग रहता है उसमें। जी जी। और जैसे हमने जो बैरिकेटिंग जो बाहर से लगी है, वो बैरिकेटिंग इसीलिए लगी है सहूलियत और भीड़ को ज्यादा, वो परमानेंट बैरिकेडिंग हो गई है। जी जी। तो भीड़ उसमें आसानी से निकल सके जी, भीड़ एक संग न बढ़े, तो ये व्यवस्था से भीड़ को पास करते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, आप चूंकि इसी गांव के रहने वाले हैं और मैं अभी आया रास्ते में और हमारे पास में, जैसा कि हमारे दर्शक देख भी रहे हैं वीडियो को, पीछे देखा होगा कि जो गांव के अंदर जगह जगह कीच नाली और इस तरह की चीजें देखने को मिली, तो इसमें क्या सुधार नहीं हो पाता है या मतलब शिकायत नहीं की जाती है, क्या कारण है? मतलब अब श्रद्धालु पैदल चल के आएगा गाँव में तो कीच में होके उसके पैर जाएंगे, आप भी जानते हैं रास्ता और कोई दूसरा है नहीं है, और वो पानी जमा होता है। और सबसे बड़े ये भी जानते हैं कि आप लोग सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, लेकिन क्या इसका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता? क्या होना चाहिए? देखिए इसमें 2 जगह पानी का जल भराव रहता है, और ये देखो रोड जो है PWD बनाती है इस रोड को। अच्छा। हाँ, और प्रधान है हमारे गांव के, उनने एप्लीकेशन भी लगाई है, 1-2-4 नापतोल भी 1-2 बार रह गई है जी, पर अभी कोई व्यवस्था उस पानी की नहीं हुई है। वो मेन रोड है वो आने का। हाँ मेन रोड है वो आने का, अभी व्यवस्था वो है नहीं पाई है। तो उसमें फिर हम ही लोग कुछ मिट्टी डलवाएंगे उसमें। अच्छा, मिट्टी डलवा। हाँ जी, अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो पानी एक साइड से करके लिया, फिर उसमें मिट्टी डलवा देंगे, बीच में साइड से पानी रहेगा। अरे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल भी यही कराया था। और देखो मेला तो साफ सफाई और एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए ना। जी। जैसे रोड है, कबाड़ा डला इधर उधर, उसकी भी सब सफाई समिति की ओर से होती है। मेला से पहले पूरी साफ सफाई चारों तरफ, अंदर जैसे जहाँ मेला लगता है वहाँ पे भी साफ सफाई कराती है समिति जी। और जैसे बाहर है भंडारे होते हैं तो उनकी लाइट की, पानी की ये व्यवस्था भी मंदिर की तरफ से फ्री चलती है। बहुत बढ़िया जी। तो चूंकि मेले में आएंगे ही आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ होती है। अभी समय है, हम इस समय तैयारियों पे ही बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का आकृष्ट कराऊंगा। और जो मथुरा जिला का प्रशासन है, PWD विभाग है, क्षेत्रीय प्रधान है, उनसे आग्रह करना चाहूंगा, जो बेलवन का मंदिर है लाखों की भीड़ आती है यहाँ से लेके और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कम से कम कुछ नहीं हो तो यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाए जो लोगों को देखने में एक अच्छी इमेज जाए। इमेज अच्छी नहीं जाती गांव में, जब चारों ओर कीचड़ दिखाई देती है, वहां के श्रद्धालु निकलेगा क्या सोच के आएगा, आके पैर धोएगा। तो इसी के साथ भैया से विदाई लेते हैं हम, आगे फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।